फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेड बोर्ड, और अब हम एक काम करते हैं, ये वाला स्विच ले लेते हैं यहाँ। ये स्विच ले लिया मैंने यहाँ पर, और एक एलईडी ले लेते हैं यहाँ से। एक एलईडी ले ली, इस पे हम एक रजिस्टर लगा देते हैं। यहाँ रजिस्टर लगा दिया मैंने। उसके बाद में ये पॉजिटिव पे रजिस्टर लगाया है, तो इसका नेगेटिव में जो है अभी क्या डाउन कर देता हूँ। मैंने मान लीजिए हम डाउन कर दिया, इसे हम कर देते हैं ब्लैक। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो एंड है इसका पॉजिटिव एंड है, इसको हम दे देते हैं, हाँ दे देते हैं, मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर पिन नंबर 2 कर देते हैं। ये 2 पे दिया, और इसको हम कर देते हैं रेड। और ये जो स्विच है, तो देखिए इसमें ये एंड को हम दे देते हैं ग्राउंड, इस एंड को हम दे देते हैं ग्राउंड, और इसको कर देते हैं ब्लैक। और यहाँ से ये जो ग्राउंड आएगा, इसको मैं यहाँ से लेता हुआ और ऑर्डिनो के किसी पिन पर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे आया, और मान लेता हूँ मैं किसी 3 पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया है कि एक स्विच लिया है, जहाँ पर हमने लो सिग्नल यहाँ पे लिया है, और जब हम प्रेस करेंगे स्विच को, तब लो सिग्नल कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, इस एलईडी यहाँ पे जाएगा कर। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए अभी रन करेंगे तो अभी वैसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या मैं इसे ऐसा कर सकता था, देख कैसे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो दोनों वायर्स हैं यहाँ पे सप्लाई देते हैं। मैं यहाँ से ग्राउंड लेता हूँ, ठीक है। ग्राउंड जो है मैं यहाँ से यहाँ पे दे देता हूँ, ये ग्राउंड दे दिया मैंने यहाँ से। और ग्राउंड देने के बाद में हम दे देते हैं यहाँ से 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट यहाँ से लिया, ये 5 वोल्ट में यहाँ से यहाँ दे देते हैं। उसके बाद में इसे हम रेड कर लेते हैं, और ये 5 वोल्ट हम उठा के यहाँ से ये यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड है इसको एक बार हम कॉमन कर देते हैं नीचे, यहाँ पे ये ब्लैक। अभी तक हमने कनेक्शंस कर लिए हैं यहाँ पर। और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एलईडी है ना, इस पे एक पिन तो जा रही है माइक्रो कंट्रोलर से आ रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से हाई सिग्नल आएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके एक एंड पर ग्राउंड ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं जो है ऐसा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोड पे चलते हैं हम, और ब्लॉक में जाते हैं और टेक्स्ट पे जाते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो ये 2 नंबर की पिन है ना, इसके ऊपर डायरेक्टली हाई सिग्नल सेंड कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 2, और नीचे की लाइन पे भी लिख देता हूँ यहाँ पर 2। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सिग्नल क्योंकि बाहर आ रहा है, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट। उस पिन को हमको आउटपुट बनाना होगा। और इस वाली लाइन को मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको मैं एक बार रन करता हूँ, तो हम देखेंगे कि हमारी एलईडी ऑन हुई या नहीं हुई। देखिए एलईडी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले करते हैं 100, कर देते हैं ऑन कर देते हैं 100 ओम से। देखो ये एलईडी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। मैं से करता हूँ स्टॉप। अब 2 नंबर पे क्या सिग्नल आएगा, तो 2 नंबर पे देखिए जब भी हम इसे प्रेस करेंगे ना, यहाँ से जो भी ग्राउंड रहेगा वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे चले जाएगा। तो हम यहाँ पर पिन नंबर 2 को लेते हैं। मैं लिखता हूँ पिन और 3 कॉमा इनपुट कर देते हैं, 3 कॉमा इनपुट।
पुट कर दिया है हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 2 लाइन टेस्टिंग के लिए लिख लेते हैं, सीरियल डॉट बिगिन, ताकि हम उसका स्टेटस देख पाए कि उस पिन पर सिग्नल क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर इसका बोर्ड रेट जो है डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ 9600, और नंबर 3 पर जो भी सिग्नल आ रहा है उसको हम प्रिंट कर देते हैं, सीरियल प्रिंट ln सेमीकोलन, और यहाँ लिख देते हैं हम डिजिटल रीड। कौन सी पिन को रीड करना चाहते हैं हम, पिन नंबर 3 को, और यहाँ थोड़ा सा डिले दे देते हैं, यहाँ लगभग 1 सेकेंड का डिले दे देते हैं, ताकि जो है ठीक है, थोड़ा सा हमें सिमुलेशन में दिखाई दे। पिन नंबर 3 पर यहाँ पर क्या सिग्नल जाएगा वो हम देखते हैं। मैं यहाँ सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ, एलईडी तो यहाँ ऑन हो जाना चाहिए थी, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ 0 सिग्नल आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 सिग्नल आ रहा है, और 1 सेकेंड बाद में फिर से 0 आया है ना, फिर से 0 आता ही जा रहा है यहाँ पर। और जो है, अगर हम अभी देखो, मैंने स्विच प्रेस भी नहीं किया है तब भी बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। स्विच प्रेस भी नहीं किया है तब भी यहाँ पे 0 आ रहा है। 0 मतलब जो यहाँ से ग्राउंड हम दे रहे हैं वो यहाँ पे पहले से ही आ रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमारे स्विच का तो कोई काम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि जब हम प्रेस करें स्विच को, जब हम स्विच को प्रेस करें तब 0 जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो पिन है ना, इसकी इनिशियल कंडीशन को हमको क्या करना पड़ेगा, हाई करना। इस पिन की इनिशियल कंडीशन को हाई करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पर जो है इसको स्टॉप करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर, और लिख देता हूँ पुल अप, और उसके बाद में हम इसको एक बार रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन किया तो आप यहाँ पे देखिए कि हम 1 आने लग गए, ठीक है। स्विच प्रेस नहीं है अभी। तो ये हमने कोडिंग से ही क्या किया है कि इस पिन नंबर 3 को बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया है, पुल अप कर दिया है, हाई कर दिया है। तो यहाँ पर पुल अप करने का क्या मतलब हुआ कि पिन नंबर 3 पर हमने हाई वोल्टेज इनिशियली सेट किया है, ताकि जब भी हम स्विच प्रेस करें यहाँ पर, तो अब जो सिग्नल है यहाँ पे अगर जाता है तो माइक्रो कंट्रोलर रीड करे तो कुछ काम होगा। तो देखिए, मैं एक बार यहाँ प्रेस करता हूँ इसे, मैंने यहाँ पे इसे प्रेस किया और आप देखेंगे कि 0 आ गया था वहाँ, और छोड़ दिया तो वापस से 1 आ गया है ना। ये मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। जब मैं इसको प्रेस करके यहाँ पे रख रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कंटिन्यू जो है वो 0 यहाँ पर आता जा रहा है, और मैंने इसे जैसे ही छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट जो सिग्नल था वो उस पर आ रहा है। ऐसी कंडीशन होगी तब तो हम स्विच के लिए कोई कंडीशन कोड में लिख सकते हैं कि हाँ, जब हमारा स्विच इनिशियली 1 दे रहा हो तो कुछ भी ना करें, जब हम प्रेस करें तो जो भी हमने सिग्नल सेंड किया है 0, तो वो कोई टास्क करे, तब तो हम कोई कोड लिख पाएंगे। अदरवाइज 0 आ ही रहा है शुरू से ही, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसका अपोजिट केस भी हम देखेंगे, जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है 1 कर दिया, मतलब लो सिग्नल ना देते हुए हाई दे दिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो अभी हम पहले इसको स्टॉप करते हैं, और पुलअप के बारे में हम और भी आगे जानेंगे, है ना। पुलअप एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरनल कुछ सर्किट होता है, तो उस पर जैसे ही हाई सिग्नल मेंटेन होता है तो वो उस पिन को हाई कर देता है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे, देखिए ये पुलअप रजिस्टर्स होते हैं, जैसे पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्स होते हैं, तो उनका यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो इसको देखेंगे, पर अभी हम सिर्फ डायरेक्टली एक बार कोड को समझते हैं। तो यहाँ पर आकर देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने कंडीशन तो प्रिंट कर दी है, लेकिन अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट a इक्वल टू लिख देता हूँ, मान लो डिजिटल रीड, ठीक है। और पिन नंबर 3 को हम रीड कर लेते हैं, और वेरिएबल में रख लिया हमने, क्योंकि हमको पता है कि अब ये वाली पिन से लो सिग्नल आएगा इनिशियली, और जब प्रेस करेंगे, तब जब हम इनिशियली 1 आएगा
और जब प्रेस करेंगे तो 0 सिग्नल आएगा। तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 0 कर दिया। और उसके बाद में मैं हाल फिलहाल यहाँ ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। सिंगल कंडीशन के लिए अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तब भी हमारा काम जो है हो जाए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डिजिटल राइट, और लिख देंगे यहाँ पर 2,5, है ना, क्योंकि हमको 2 नंबर की जो एलईडी है उसे ही ऑन करना है। और वहां पे जो ऑलरेडी ऑन थी वो वाली कंडीशन को वहां से हम हटा दें। और थोड़ा सा डिले हम यहाँ पे दे देते हैं, हल्का सा, कुछ 100 मिली सेकेंड्स। और एल्स में हम लिख देंगे कि जो है अगर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो आप क्या करें, जो है यहाँ पर जो है आप इस एलईडी को ऑफ रखें। आप जो है यहाँ पर इस एलईडी को ऑफ, ऐसा। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे चल राइट और 2 कमाल लो, यहाँ दे देंगे हम डिले, सेमीकोलन लिख देंगे। और ये जो ऊपर वाली लाइन थी, इस लाइन को हम हटा देते हैं, अदरवाइज इससे तो डायरेक्टली ऑन ही हो जाएगा। तो ये हमने पूरा कोड इस टाइप से यहाँ पर लिखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, को एक बार रन करके चेक कर। तो इनिशियली आप देखोगे यहाँ पर पिन नंबर 2 पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, एलईडी ऑफ है। कंडीशनिंग कर दी है हमने, सिग्नल तब जाए जब हम कहे या इफ की कंडीशन में आए या स्विच प्रेस हो तब। तो एक बार हम यहाँ पर, है ना, इस वाली से हमने सिग्नल को रीड किया है और इनिशियली अभी 1 आ रहा है, आप देख भी सकते हो यहाँ से 1 आ रहा है। और 1 आ रहा है तो वो इस कंडीशन में तो जाएगा ही नहीं, है ना। ए के अंदर क्या आ चुका है, यहाँ पर 1 आ गया है। अगर यहाँ 1 आ गया तो 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो इधर तो आएगा ही नहीं। हम स्विच प्रेस करेंगे यहाँ पर, देखिए स्विच प्रेस करेंगे तो देखो वहां पर एलईडी ऑन हो चुकी है ना। और 0 हमको यहाँ पे दिख, छोड़ देंगे वो बंद हो जाएगी। ऐसे हमको यहाँ पे कोड लिखना है। इफ की कंडीशन में हम यहाँ पर जो है मैसेज भी लिख सकते थे, हम यहाँ लिख सकते थे एलईडी ऑन, है ना, एलईडी ऑफ, जो कि हमने पहले भी वहाँ पर देखा था। तो हम यहाँ पर जो है ये कंडीशन लिखते हैं और यहाँ पे जाकर से हम ऐसा कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एल, यहाँ से भी करते हैं, नीचे लिख देंगे। यहाँ पे ये जो डिले है अब थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रेडी कर देते, जरूरत भी नहीं है ऐसा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि 1 आ रहे हैं हमें यहाँ पर, और देखो अच्छा दोनों तरफ हमने एलईडी ऑन ही लिख दिया, हम लिख देते हैं ऑफ, कॉपी पेस्ट किया था जो हमने स्टार्ट। तो जब 1 आ रहा है तब हमने लिख रखा है यहाँ पर एलईडी ऑफ, और जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ चेतना? हाँ सर, समझ आ गया ये, है ना। ओके, और अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर, हम यहाँ पे ये एल्स की जगह डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पर, इफ ए इक्वल टू 1 हो तो, ऐसा भी कर सकते थे हम। दो इफ एक साथ चल सकते हैं कि 1 हो तो ये आए, 0 हो तो वो आए। देखिए सेम कोड चलेगा बिल्कुल जैसा पहले चल रहा था वैसे। जब प्रेस कर दिया तो एलईडी ऑन हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब हम इसको करते हैं यहाँ से स्टॉप, और अब हम दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखने की कोशिश करें। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आई।
हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और यहाँ पर ये जो स्विच है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक स्विच और ले लेते हैं, ये स्विच को यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस स्विच को अब हम यहाँ रख देते हैं। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा उल्टी कंडीशन हम दे। हम जो है यहाँ से देखिए, पहले हमने ये लो सिग्नल दिया था, तो अब यहाँ पे हम हाई सिग्नल दे देते हैं। मैं यहाँ पे हाई सिग्नल दे देता हूँ, तो यहाँ से रेड कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं इस स्विच पे मैं कर देता हूँ, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ, इसे लाकर यहाँ पे ले 4 नंबर पे दे देते हैं। और हम चाहे तो एक एलईडी और ले सकते हैं। देखिए मैं एक एलईडी और ले लेता हूँ, और एक एलईडी और ले लिया। यहाँ से एक रजिस्टर ले लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू जो है वो हम 100 कर देते हैं, 100 ओम। यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं और देखिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एलईडी को हाई सिग्नल से ऑन किया था, अब इसको हम लो सिग्नल से कर देते हैं। तो हाई पहले से ही दे देते हैं, सिर्फ लो सिग्नल जो है वो माइक्रो कंट्रोलर से। इस तरह से हम जो है वो दोनों टाइप की कोडिंग को समझ पाएंगे कि हमने दोनों टाइप की कोडिंग जो है वो कैसे की। यहाँ पे आके मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, कर देते हैं हम ब्लैक। ये देखिए हमारी पूरी कंडीशन सब यहाँ पे बन चुकी है। तो अब मेरा ये स्विच जब मैं यहाँ से हाई सिग्नल दूँ तब होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कौन सा नंबर का वायर लिया है, यहाँ से 4 नंबर। तो हम चलते हैं कोड में और सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कोड में यहाँ पे जाके देखिए हम लिखते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं पिन मोड सेमीकोलन 4 कॉमा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इनिशियली लो सिग्नल आएगा, क्योंकि पहले भी जब कुछ नहीं था तो यहाँ पे लो आ रहा था, है ना। इसको भी हम प्रिंट करके देख सकते हैं। तो जब हम हाई सिग्नल देंगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो तब हम यहाँ पर जो है इसको पुल अप नहीं करेंगे इनिशियली, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पुल अप कर देंगे तो हाई हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे भी पुल अप लिख दूंगा एग्जांपल के लिए, 4 नंबर पे हाई सिग्नल आने लग जाएगा, और हाई सिग्नल आने लग गया तो जब हम स्विच प्रेस करेंगे तब भी हाई ही आएगा, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर 4 नंबर पर क्या करेंगे, पुल अप नहीं करेंगे। अगर हमने पुल अप कर दिया तो 4 नंबर पे हाई सिग्नल आने लग जाएगा इनिशियली, और अगर हाई सिग्नल आने लग गया तो जब आप स्विच प्रेस करोगे तब भी हाई सिग्नल ही आएगा, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्विच की कंडीशन तो ऐसी होना चाहिए कि इनिशियली 0 आए, फिर जब आप प्रेस करो तो जो आपने सिग्नल दिया है वो आए, है ना। तो यहाँ पर, है ना, अपोजिट चीजें होना चाहिए। अगर आप हाई सिग्नल वहां पर देना चाहते हो तो इनिशियली लो आना चाहिए, अगर आप लो सिग्नल देना चाहते हो तो हाई सिग्नल आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले केस के अंदर 1 आ रहा था और हम 0 दे रहे थे, राइट। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, और एक पिन हमने लिए 5, ठीक है। तो 5 को मैं यहाँ पे आउटपुट बना देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर पिन मोड सेमीकोलन और 5 कॉमा आउटपुट। अब 5 कॉमा आउटपुट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से सिग्नल बाहर जाएगा। वापस से आ जाते हैं, ये वाली लाइन को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं और 4 वाली पिन को हम फिर से प्रिंट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि हमको क्या सिग्नल मिल रहा है। तो अब देखो थोड़ा सा हम इंटेलिजेंट सा काम करते हैं। यहाँ पे हम 4 तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ से ये जो ln है इसको हटा देते हैं इस वाले से, ऐसे इसलिए क्योंकि वरना वो दोनों एक के नीचे एक आएगा तो समझ नहीं आ पाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो और हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सीरियल
डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं, डबल कोटेशन में लिख देते हैं S1 लिख देते हैं, ऐसा स्पेस देके इक्वल टू कर देते हैं, ठीक। और यही लाइन हम नीचे भी लिख देते हैं ताकि हमको दोनों स्विच का जो इनिशियल लेवल है वो पता चल जाए कि क्या है। अब मैं यहाँ से जो है वो यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ S2, ठीक है, ताकि हमें ये दिखे सिर्फ। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम एक बार रन करते हैं और चेक कि क्या हमें यहाँ पर मिलता है। तो देखो ये एलईडी ऑफ कंडीशन को तो अभी हम छोड़ देते हैं ना, लेकिन S1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और S2 पर भी हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कि हमें S2 पर तो 0 मिलना चाहिए था, S2 पर तो हमें 0 मिलना चाहिए था। तो एक बार हम जो है S2 को प्रेस करके देखते हैं कुछ चेंज होता है क्या यहाँ पर। अच्छा, इतना कुछ बोल रहे हैं क्या? सर S2 पे 0 क्यों होएगा? इनिशियली क्योंकि देखिए इनिशियली हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखना है ना कि यहाँ पे क्या मिल रहा है ना। जैसे अभी अभी तो हमने इसको इनपुट बनाया 4 नंबर को, देखो 4 नंबर को इनपुट बनाया है, तो वहां पर जो है जब पहले हमने इसको इनपुट बनाया था है ना, तो इनिशियली यहाँ पर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, है ना। हाँ हाँ, हमने ग्राउंड से उसको किया था तो इनिशियली 0 आ रहा था। हाँ 0 आ रहा था, तो यहाँ पर भी अब हमको 0 मिलना चाहिए इनिशियली। अभी तो हमने कोई स्विच वगैरह प्रेस यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन सर इधर तो हमने पॉजिटिव से किया है ना। हाँ तो देखो पॉजिटिव से किया तो है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसको प्रेस नहीं किया है। मतलब जब हम इसको प्रेस कर देते मान लो, तो जाना चाहिए था 1। तो अभी तो सिर्फ वो खुला ही है, मतलब ऐसा रखा हुआ ही है बाहर, जब ये दबेगा तभी जब आपस में जुड़ेगा ये, ऐसा। इसलिए जो है वो, अब देखो अगर ऐसे यहाँ पे मान लीजिए अभी 1 दिख रहा है हमें, एक बार हम कोड चेक कर लेते हैं कोड में हमने क्या किया है। ठीक है, 3 को रेट किया है S4, और हम चाहे तो देखिए कोड को ऐसे यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ while 1 लिखा, मैं सेमीकोलन, इस लाइन को अभी आप ऐसे याद रख लो कि कोड सिर्फ यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये वाली कंडीशन अगर आप लगा देते हो ना, तो मतलब कोड यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1 के लिए वो ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो उसको यहीं तक फिर से चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है, कि 1 ही आ रहा है। अब देखो नीचे का जो, ये जैसे अभी समझ नहीं आया, जैसे उधर ये जो स्विच 1 है, इस पे जब हम ये प्रेस नहीं कर रहे थे तब 0 आ रहा था। हमने पुल अप लिखा इसलिए 1 आ रहा है। हाँ पुल अप लिखा इसलिए 1 आ रहा है। तो मतलब जब स्विच प्रेस नहीं कर रहे थे तब तो 0 ही आ रहा था ना। हाँ जब प्रेस नहीं कर रहे थे तो तब 0 आ रहा था। तो मतलब सर फिर इसमें भी हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 1 ही आना चाहिए। इसमें भी 0 ही आना चाहिए। मतलब देखो भले हम यहाँ पे लो दे रहे हैं या हाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्रेस नहीं कर रहे हैं और कोई कंडीशन इनपुट लिखने पर 0 दे रहा है, तो यहाँ पे भी 0 देना चाहिए। अभी कोई यहाँ से सिग्नल गया तो है ही नहीं। अगर हम यहाँ से सिग्नल दे देते तो बात अलग होती है ना। अभी हमने सिग्नल स्टार्टिंग में हम देखेंगे, हमने कोड लिख दिया, लेकिन ये तो एक वायर ही है ना, यहाँ तो देखो कुछ कनेक्शन तो इससे जा ही नहीं रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं जा रहा इनिशियली, तो है ना। देखो मैं यहाँ पर अगर ये पुलअप हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता, तो उसको एक बार स्टार्ट कर, नीचे के कोड को हम यहाँ तक के कोड को थोड़ा सा कमेंट कर दें ताकि हमें आगे के नीचे का तो हमें आता है क्या। देखिए मैं इसको रन, और मैंने अभी वहां से पुलअप हटा दिया था। देखिए यहाँ से मैंने, और यहाँ बाय डिफॉल्ट ही 1 आ रहा है, मतलब
ये सिमुलेशन का बिहेवियर है इसके अंदर, ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, और ना ही इसका और इसका कोई कनेक्शन है। तो इनपुट लिखने पे ये डिफॉल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0 ही आना चाहिए था, ठीक है। अगर कभी ऐसा नहीं होता है, इस वाली कंडीशन में दोनों सेम ही कंडीशन है ना। देखो मैं यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ, और लेट्स सपोज ये दोनों स्विच को हटा ही देता हूँ। ये हटाया, ये हटा दिया, उसको रन करता हूँ। देखो दोनों में 0 0 आ रहा है, तो इसको लगाने से देखो कोई मतलब कुछ सेंस नहीं निकलेगा अगर हम इसको यहाँ पे लगा भी रखा है, क्योंकि ये प्रेस होगा ना तभी दोनों के कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे। हाँ, तब तक आप इसको, ये तो एक मैकेनिकल स्विच है, एक ये कैसा स्विच है, ये ऐसा स्विच है, ये ऐसा स्विच है, ये है ना। तो ये दोनों तो आपस में कुछ कनेक्टेड ही नहीं है देखा जाए तो अगर कनेक्टेड नहीं है तो नॉर्मल नॉर्मल कुछ भी हमें जो दे रहे हैं वो मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए S1 पे हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पुल अप लिख देंगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। और यहाँ पर हमें देखिए इनपुट पर हमें अभी हम प्रेस करेंगे तब 1 जाना चाहिए, क्योंकि 1 मतलब हाई सिग्नल यहाँ से जाना चाहिए। तो अभी हमने प्रेस करा ही नहीं है, उसके पहले ही यहाँ पे 1 आ रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ऐसा कोई पुल डाउन नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे इसको लो कर दिया जाए। इसके लिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, डिजिटल राइट, और यहाँ लिख सकते हो आप, और ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए अभी भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ही आ रहा है ना। और अगर मैं इसको दबा देता हूँ एग्जाम्पल, हाँ ये तो अपनी जगह सही काम कर रहा है। इस वाले में देखिए कोई कंडीशन चेंज ही नहीं हो रही। S2 में अगर आप देखोगे, S1 तो हमारा काम कर रहा है जैसे हमको चाहिए था वैसे, इनिशियली हमारा 1 आ रहा है और फिर हमको यहाँ पर 0 मिल रहा है प्रेस करने कि हम लो सिग्नल यहाँ से देना चाहते हैं। पर अगर ये हमारा जो S2 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारा ये जो S2 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि जब हम प्रेस करें तब यहाँ पर आना चाहिए था, जब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तब यहाँ पर आना चाहिए था आपका 1, लेकिन यहाँ पर पहले से ही 1 आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पर जो है एक इसमें कोई पुल डाउन नहीं होता है। मैंने यहाँ पर इनिशियली जबकि लो सिग्नल सेंड करने की भी कोशिश करी, देखिए है ना, तब भी वो वहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जो है ना एक रजिस्टर लगाना होता है खुद से ही उस पिन पर। तो देखिए ये जो पिन है ना, ये इस पे मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहा हूँ और इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। तो मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे भी लगा सकता था, पर आपको समझाने के हिसाब से जो है मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसे हम जो है वो ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड जो है वो यहीं से ले लेते हैं, आर्डिनो का ग्राउंड है वहाँ से।
ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया और इसकी वैल्यू अराउंड 10 के होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो आपको उठ रहे हैं माइंड में, स्टार्टिंग में सभी के लिए सेम होते हैं, सभी के लिए ये ऐसा ही होता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोड पे चलते हैं और अब आप देखोगे कि हमको जो है यहाँ पर कहाँ पर इस पर जो है क्या सिग्नल मिलने लग गया है, यहाँ पर S2 पे 0 सिग्नल मिल गया है। जब मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूंगा तो 1 मिलने लग जाएगा। और यही तो हम चाहते थे, है ना, कि क्योंकि अगर 2 डबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे वहां पर। और यहाँ पे भी देखिए, अगर आप ये 1 आ जाए, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आप देखिए, मैं इसको सिमुलेशन में थोड़ा साइड में करता हूँ। ये एलईडी पहले से ही ऑन हो चुकी है ना, तो ये एलईडी आपकी 5 नंबर से कनेक्टेड है और ये पहले से ही ऑन हो चुकी है। और मैं ये जो कंडीशन है ना, इसको यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ये एलईडी जो है वो इनिशियली ऑन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखिए आपको अपोजिट कंडीशंस मिल रही है, जो कि सही है ना। हम यही चाहते थे कि S1 पर हमको इनिशियली 1 मिले, S2 पर हमको इनिशियली 0 मिले, ठीक है। जब हमने 0 दिया था, अभी आप इसको ऐसे ही याद करिए, जब हमने यहाँ पर एलईडी ऑन क्यों हो रही है? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि पिन नंबर 5 पर क्या है, इनिशियली ग्राउंड आ रहा है। पिन नंबर 5 पर इनिशियली ग्राउंड आ रहा है और इसका नेगेटिव एंड ही ओपन है, तो ये ऑन हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक सिग्नल सेंड कर देंगे, राइट 5, अपोजिट कंडीशन कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये एलईडी जो है वो इनिशियली ऑफ रहेगी। तो देखो अभी ये एलईडी जो है वो इनिशियली ऑफ है ना। सर वो ऑन क्यों हुई थी, मुझे समझ नहीं आया, ऑन क्यों थी वो? ऑन यहाँ पर देखिए, ये 5 नंबर जो है कनेक्टेड है हाँ। इस ऑर्डिनो की आईसी के साथ में, तो इनिशियली यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है ना। क्योंकि कोई पिन है तो उसकी इनिशियल कोई कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि वहां पे लो सिग्नल आ रहा हो, है ना, हो सकता है कि वहां पर हाई सिग्नल आ रहा हो। अभी ये वाली जो मतलब ये जो आपका ऑर्डिनो है, यहाँ पर इनिशियली जो है वो लो सिग्नल आता है और 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें इनिशियली हाई सिग्नल आता है। तो ये बाय डिफॉल्ट कंडीशंस होती है कंट्रोलर्स की। और कभी कभी फ्लोटिंग वोल्टेज भी आते हैं। फ्लोटिंग वोल्टेज का मतलब होता है कि वहां पर ना तो 1 आ रहा होता है ना 0 आ रहा होता है, उसका मिस फंक्शन वो काम कर सकता है ना। तो अभी अगर आप देखोगे, हमने 5 के लिए तो कोई कोड नहीं लिखा था वहां पर, मतलब जो हमारा लूप है वहां पर हमने 5 के लिए कोई कोड नहीं लिखा है। तब भी जो है आप देखोगे कि वो एलईडी ऑन हो चुकी थी, तो वहां पर लो सिग्नल जा रहा था इनिशियली, इसलिए वो एलईडी ऑन हो गई थी। और ऐसा आपको आगे भी देखने को मिलता रहेगा बहुत सारी जगह। अच्छा, वो जो हमने ए पे जो कंडीशन लगाई थी वो ये सेकंड वाली पिन के लिए थी? अच्छा, वो तो कमेंट हो गया, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हमने फर्स्ट के लिए लगा रखी थी, है ना। तो देखिए अभी अपन क्या करते हैं, उसको कमेंट रहने देते हैं, लेट्स सपोज, और अब सेकंड के लिए अपन लिखना चालू करते हैं। और सेकंड के लिए जब हम लिखेंगे तो इसको हमने जैसे यहाँ पे रीड किया था वैसे ही एक लाइन और यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं 4, यहाँ पे कर देते हैं लेट्स सपोज B कर देते हैं। यहाँ कंडीशन लगा देते हैं नॉर्मल B इक्वल टू अगर क्या आ जाए,
1 आ जाता है तो ना, 0 तो डिफॉल्ट आ ही रहा है, यहाँ पर 1 आ जाता है तो हमारी एलईडी जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजिटल, और अब हम 5 नंबर को दे देंगे यहाँ पर 5, क्या देंगे यहाँ पर ऑन करने के लिए, आज इतना क्या देंगे यहाँ पर हम, सर उसको ऑन करने के लिए हाई, तो है ना, क्योंकि देखो है ना, हाई देंगे तो ऑन तो होगी नहीं, क्योंकि हाई तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना। यहाँ पे जब लो सिग्नल आएगा तो ये ऑन हो जाएगी। सर बाय डिफॉल्ट तो लो आ रहा था ना। हाँ, बाय डिफॉल्ट लो आ रहा था वहां पे, तो हमने उसको इनिशियली हाई दे दिया। ये देखिए आप, बाय डिफॉल्ट अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ फिर लो देंगे, ठीक है। तो लो देंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे हम कर देते अपोजिट कर देंगे अब हम, तो ये ऑफ के लिए रहेगा है, नीचे एल्स वाली कंडीशन। और हम चाहे तो इफ भी लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे जैसा हम, बस यहाँ पे तो हम समझने की कोशिश करें। ये जो कोड है आप दोनों चला के देख लेना, इवन जो वो दोनों मतलब 2 वीडियोस हैं उसके अंदर, वो भी आप देख लेना, कहीं ना कहीं जो बोली गई थ्योरी है वो मैच हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा अलग टास्क करेंगे, देखिए अभी S2 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये हमारा S2 वाला स्विच है। और अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं आएगी। क्या बी 0 के बराबर है? नहीं, बी के अंदर तो मतलब बी के अंदर है ना, बी के अंदर तो अभी 0 है, तो 0 और 1 बराबर नहीं है। ये वो एल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है और हाई सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर हाई सिग्नल दे रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 आ गया है और यहाँ पर एलईडी ऑन हो चुकी है। छोड़ता हूँ, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारा कमेंट है इसको भी हटा देते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ में चला सकें। और भी तरीके हो सकते हैं इस कोड को लिखने के, लेकिन हम ये बस ऐसे ही बिगिनर्स के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए अभी आप, ये एलईडी ऑफ किसके लिए आ रहा है, जो हमारा ये वाली एलईडी ऑफ आ रही है। इसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो देखो एलईडी ऑन हो जाएगी, और अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, वहां 1 1 आ जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ ये एलईडी ऑन ऑफ करवा रहे हैं। अगर आगे जाके मान लीजिए आपको ऐसा कुछ करना पड़े, मैं यहाँ पे एक स्विच और लगा देता हूँ, और आपको ऐसा कोड लिखना पड़े जिसमें अगर आप ये वाला स्विच प्रेस करते हैं तो एलसीडी पर आ जाना चाहिए 1, फिर से प्रेस करते हैं तो 2, ऐसे जब जब आप प्रेस करते जाएंगे तो वहां पर आपको जो है वो कुछ ना कुछ प्रिंट होते रहना चाहिए जो जो आप प्रेस कर रहे हो। और अगर आप डिक्रीमेंट कर रहे हो तो वापस से माइनस हो जाना चाहिए, मतलब पहले हो जाना चाहिए प्लस प्लस, फिर बाद में हो जाना चाहिए माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तीनों वीडियो देखना भी है और उसके बाद में ये वाले टास्क को ट्राई करना है। ठीक है, प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐसा होना चाहिए। और ये हमको एलसीडी पे प्रिंट करना है। पहले आप सीरियल मॉनिटर पे ट्राई करना, उसके बाद में जो है आप इसको एलसीडी पे करना। इतना टास्क हमको इसके अंदर करके देखना है। ये यहाँ तक का कोड समझ में आया?
हाँ सर, ये कोड आ गया समझ में। है ना कोई। मतलब वही ऐसे ही हो रहा है ना कि 5th वाली जो पिन है उससे बाय डिफ़ॉल्ट लो आ रहा है, तो हमने उसको पहले हाई कर दिया, हाँ तो वो एलईडी ऑफ हो गई और फिर हमने उसको ऑन करने के लिए लो दे दिया हाँ और ऑफ करने के लिए फिर हाई दे दिया। हाँ, करेक्ट है करेक्ट है। और देखो यहाँ पे तो अगर ऑन करना है तो लो सिग्नल ही देना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो लो अगर आ गया है तो ऑन हो जाएगी, तो इसलिए हाई दे दिया तो ऑफ रहेगी, है ना। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम। इवन मैं ये वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, है ना, तो आप उसको फिर से देखकर एक बार और समझ लें। सर वो आप एक वो प्लस प्लस माइनस माइनस क्या बोल रहे थे, एक बार दोबारा बोल देंगे? हाँ तो देखिए वो टास्क को हम समझ लेते हैं ना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर जो है ये दो स्विचेस लेके रख रखे हैं, और चाहे आप लो से दो चाहे हाई से दो, मतलब लो से देना है तो लो से दे दो। लो से दे दीजिए तो लो से बहुत आसान रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक रजिस्टर एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता है। लो जब आप इस साइड में देते हो, तो अगर आप हाई देते हो तो आपको एक एक्सटर्नल रजिस्टर यहाँ पे जो है लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप दोनों पे लो दे देना और उनको रीड कर लेना। अब हमको कोड ऐसा लिखना है कि जब आपने एक बार यहाँ पे प्रेस किया, ठीक है, तो 1 आ जाए, फिर दूसरी बार प्रेस किया तो 2 आ जाए, फिर तीसरी बार प्रेस किया तो 4 आ जाए, 5 आ जाए। जब जब आप उसको प्रेस करते जाओ तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, और जब जब आप इसको प्रेस करते जाओ तो डिक्रीमेंट होना चाहिए। ये कोड हमको लिखना है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी सिर्फ हम जब स्विच प्रेस हो रहा था तो एलईडी को ऑन ऑफ कर रहे थे, लेकिन अब हमको एलईडी को ऑन ऑफ नहीं करना है। अब हमको करना है यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। किसी वेरिएबल में वैल्यू को लेकर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, और उसको सीरियल पे प्रिंट करो, उसको एलसीडी पे प्रिंट करो। जब ये हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ये कोड लिख दिया है ना, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके आगे। इस कोड, इन दोनों तीनों कोड को जो है ना आपको दे रखे हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक टेम्परेचर सेंसर लिया, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे वो सेंसर नहीं दिख रहा। अगर टेम्परेचर सेंसर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, और टेम्परेचर सेंसर लेट सपोज यही एक टेम्परेचर सेंसर, इस टेम्परेचर सेंसर को जो है मैंने यहाँ पर किसी पिन पे लगा दिया, है ना, और ये टेम्परेचर दे रहा है, इसका टेम्परेचर भी रीड कर लेंगे हम। अब हमको एक ऐसी मशीन बनानी है जिसपे हम टेम्परेचर को सेट कर पाए, मतलब कि अगर इतने डिग्री से पार हो जाता है तो जो है फैन ऑन हो जाए, और इतने डिग्री पे वापस आ जाता है तो फैन जो है ऑफ हो जाए। ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसका जनरली बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, मतलब जो मिल्क की मशीन्स होती है, तो जितने भी डेयरी फार्म्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, इवन जो हमारी छोटी छोटी डेयरियाँ होती है ना, वहाँ तक भी ये मशीन लगी होती है। बहुत छोटी, कॉम्पैक्ट और बहुत सस्ती आती है। इसमें क्या होता है, मॉर्निंग में दूध रख दिया जाता है सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास, और दूध होता है लगभग लगभग 300 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर। अब इतने सारे दूध को वो गर्म नहीं करते ज़्यादातर, वो ठंडा करते हैं, ताकि ठंड से क्या होता है कि इतनी हीट भी जनरेट नहीं होती और काम भी कर सकते हैं बाकी सभी लोग। तो उनको एक ऐसा कंप्रेसर ऑन करना पड़ता है जो कि सेंसर का जो टेम्परेचर है वो रीड करता जाएगा, और जो उन्होंने कंडीशन डाल दी है कि मान लीजिए इतना टेम्परेचर हो जाता है मिल्क का, तो कंप्रेसर को ऑन कर दें। जैसे दूध हल्का सा गर्म होने लगे तो फिर उसको ऑन कर दें, और इतने टाइम तक के लिए ऑफ रहे, और फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर से कंप्रेसर को ऑन कर दें, क्योंकि फ्रिज के अंदर कंप्रेसर ही होते हैं, तो उन मशीनों में भी कंप्रेसर ही होते हैं। तो अभी हम कंप्रेसर को ना लगाते हुए हम क्या करेंगे, कोई एलईडी ऑन कर लेंगे, कोई मोटर ऑन कर लेंगे। इतना सा टास्क हम देखना चाहते हैं।